नमस्कार दोस्तों। दुबई। जब भी आप दुबई के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद बुर्ज खलीफा या बुर्ज अल अरब, लैम्बोर्गिनी में घूमती पुलिस या पाम आइलैंड। कुछ लोग तो इसे धरती पर स्वर्ग की उपाधि देने से भी नहीं चूकेंगे। पर जरा रुकिए, दुबई को देखने का मेरा नजरिया शायद आप सबको हैरान कर दे। तो इस वीडियो में मैं आपको दुबई की काली सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र में दुबई 21वीं सदी का सबसे भद्दा मजाक है। ये विकास के नाम पर हास्यास्पद है और मानवता के नाम पर क्या है, ये वीडियो को अंत तक देखकर आप खुद डिसाइड करें। दोस्तों, दुबई रेत पर बना कांच और शीशों का शहर है। विश्व की सबसे बेहतरीन इमारतें आपको यहाँ मिलेंगी, जैसे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल गिवोरा, विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि पाम आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा मैन मेड मैरीन, विश्व की सबसे बड़ी इमारत विद ट्विस्ट ऑफ 90 डिग्री जो है इन्फिनिटी टावर, विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, ये सब दुबई में है। यहाँ इतना कुछ है, फिर भी दुबई 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक क्यों है? वाई दुबई इज पैरोडी ऑफ 21st सेंचुरी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा, इसमें सीवेज सिस्टम फैसिलिटी तक नहीं है। मतलब बुर्ज खलीफा सीवेज सिस्टम से नहीं जुड़ा है, इसलिए इस इमारत से निकले सीवेज वेस्ट या अपशिष्ट को ट्रकों में एकत्र किया जाता है और शहर से बाहर ले जाया जाता है। इस काम को करने के लिए हर रोज बुर्ज खलीफा के बाहर कई 100 ट्रकों की कतारें लगती हैं। और ऐसा मजाक केवल बुर्ज खलीफा के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ की कई इमारतों के साथ यही कहानी है। मतलब सबसे बड़ा मजाक तो ये है, जब आपके पास इतनी जमीन उपलब्ध है तो स्काई स्क्रैपर्स बनाने का क्या मतलब है? स्काई स्क्रैपर्स की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो। मतलब अगर 4-5 स्काई स्क्रैपर्स और बन गए तो पूरे दुबई में केवल मल से लदे ट्रक्स ही आपको दिखेंगे। दुबई का अगला अजूबा जो आपको और भी हैरान कर देगा, जो कि है पाम आइलैंड। इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नमूना, इसका कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुआ था, जो कि आज भी अधूरा है। ये कुछ पाम ट्री की तरह दिखता है, जिसका तना या स्टेम एक 8 लेन फ्रीवे है और इसकी पत्तियों में नगरीय सड़कें बसी हैं। मतलब सब अर्बन स्ट्रीट्स हैं। इसे समुद्र के अंदर मिट्टी डालकर बनाया गया है। पर रुकिए, ये मिट्टी दुबई की रेगिस्तानी मिट्टी नहीं है, क्योंकि उसका ग्रेन साइज बहुत बड़ा होता है, जिस कारण समुद्र में ये नमूना बनाना संभव नहीं है। इसके लिए शेखों के दिमाग में एक तूफानी विचार आया और उन्होंने बड़ी मशीनों की मदद से समंदर की सतह से मिट्टी खोदकर इन आइलैंड्स का निर्माण किया। इस दौरान दुबई के तट से 6 समुद्री मील दूर गहरे समुद्र तल से 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई। mogabai.com एक गैर लाभकारी पर्यावरण समाचार सेवा है जो दुबई के पाम आइलैंड और वर्ल्ड आइलैंड पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहती है, दुबई के समुद्री वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन एक दृश्य निशान छोड़ रहे हैं। निर्माण गतिविधि समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा रही है। कोरल रीफ्स, सीप बेड और समुद्री घास के भूमिगत क्षेत्रों को दफन कर रही है। स्थानीय समुद्री प्रजातियों के साथ साथ भोजन के लिए उन पर निर्भर अन्य प्रजातियों को भी खतरा है। ऑयस्टर बेड को 2 इंच तक तलछट से ढक दिया गया है, जबकि पानी के ऊपर प्राकृतिक धाराओं के विघटन से समुद्र तट का क्षरण हो रहा है। इसका कहने का मतलब है, अमीरों की बस्तियां बसाने के लिए समुद्री इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। पर प्रकृति और पर्यावरण से जो खिलवाड़ किया गया, इसका हिसाब भी प्रकृति ने खुद लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार ये आइलैंड 5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से जमीन में धंस रहे हैं।
यही हाल वर्ल्ड आइलैंड का है। और आपने ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज़ तो सुनी होगी, जिसके कारण समुद्र जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। मतलब इतना पैसा, संसाधन कुछ सालों में सब पानी के अंदर होगा। अब आप ही बताइए, मजाक नहीं तो और क्या है। अगर ये दुबई के विद्वान थोड़ा और दिमाग लगाते तो इन आइलैंड को जमीन के अंदर उसे खोद कर बनाया जा सकता था, कुछ इस तरह, जमीन के अंदर इन्वर्टेड फॉर्म में। इस पैसे से इस तरीके से समय, संसाधन और पर्यावरण तीनों को बचाया जा सकता था। मतलब ये शहर ऐसा है मानो कंक्रीट और गिलास की मूक इमारतें खड़ी कर दी हों। पर ये शहर केवल विकास के नाम पर भद्दा मजाक नहीं है, बल्कि मानवता के नाम पर भी एक भद्दा मजाक है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी मजदूरों के खून से सनी हैं। यहाँ अच्छी तनख्वाह के लालच में कई भारतीय, बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ आते हैं। लोग अपने दोस्त, रिश्तेदारों से उधार लेकर इस सपनों के शहर में आते हैं। यहाँ वीज़ा और यात्रा का कुल खर्च लगभग $2000 आता है, जो कि इन कामगारों को वहन करना पड़ता है। जब ये वर्कर्स दुबई पहुँचते हैं तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इनसे 12 घंटे हर दिन पूरे सप्ताह काम कराया जाता है। कई को तो समय से तनख्वाह तक नहीं मिलती। वे अपने देश में अपने परिवार को पैसे तक नहीं भेज पाते। कई बार उनके पास बुनियादी ज़रूरतों जैसे खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। यह हाल केवल दुबई का नहीं है, बल्कि सभी गल्फ कंट्रीज़ में यही हालात है। इनकी बस्तियां मेन सिटी से बाहर होती हैं, जहां इन्हें जानवरों की तरह रखा जाता है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट एस्टिमेट्स के अनुसार गल्फ कंट्रीज़ में हर दिन लगभग 10 इंडियन वर्कर्स की मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर सप्ताह 2 भारतीय आत्महत्या कर लेते हैं। अभी इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के नंबर शामिल नहीं किए हैं, नहीं तो स्थिति और भी भयानक होती। अब आप ही बताइए, ये मजाक नहीं तो क्या है? क्या बस ऊंची ऊंची इमारतें ही विकास का पैमाना है? मुझे तो लगता है दुबई एक मजाक है। ये मजाक है न केवल विकास के नाम पर, बल्कि मानवता के नाम पर भी दुबई एक बहुत बड़ा मजाक है। आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।